franchisees to own in 2021. So as we all know that how COVID-19 has impacted rest of the industries in the market, and a lot of business seekers and even brands are suffering because of this. But we are we have the data that there is a great boost in the pharmacy industry of India. And we have also learned that from the pandemic time, the pharma and medical businesses are never going to shut down. It has eventually seen an increase and rise in the demands among the business seekers, and considered to be as one of the safest sectors to invest and go ahead with, as it's counted as one of the essentials, in the market. So speaking about, in the similar sector, we have a brand called Dava Discount with us, who's offering franchise in the pharmacy sector. Its vision is to become the leading national chain of the drugstore that offers maximum discount and genuine branded medicines. So today we have with us Ms. Sanju Kashyap from Dava Discounts. She holds a tremendous experience in the field of marketing. Hello, Sanjiri. Thank you for joining us for today's webinar. And if you could walk us through your profile and brief us about how did you get associated with Dava Discount, and help our audience understand that why should somebody opt for Dava Discount as a franchisee. Thank you so much, first of all, giving me this opportunity. So good afternoon, everyone. I'm Sanjiri. So I'm here today to represent the Dava Discount. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बस यही बताऊंगी कि यस आई एम हैविंग अ वेरी गुड मार्केटिंग एक्सपीरियंस ओवर हियर, डिफरेंट टाइप्स से चीजों से करते हुए अभी फार्मेसी फाइनली आई एम डूइंग दिस. सो अभी एक नेक्स्ट बिग थिंग है कि फार्मेसी इंडस्ट्री जो ये कभी भी डाउन नहीं होने वाली है. इट्स एन एवर 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 एक्सपैंडिंग बिजनेस है. आज कोरोना के टाइम पे हमने क्या देखा, सिर्फ 3 तरह की ही दुकानें चल रही थी. एक आपकी दूध की चल रही थी, एक आपकी प्रोविजन है, ग्रोसरी है, और तीसरी अपनी फार्मेसी बिजनेस है, जो कि ये कभी भी आपकी बंद नहीं होने वाली है. बाकी सबका टाइमिंग डिसाइड था कि 8 से 11 बजे तक आपको करना है, लेकिन एक मेडिसिन सेक्टर ऐसा है जो फार्मेसी इंडस्ट्री कि आप पूरे 24 आवर्स इसको ऑन रख सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. आजकल सभी के बिजनेस बहुत ही इम्पैक्ट हुए हैं इस लॉकडाउन में. So it's a right time, guys, to think about it, to diversify your currently existing business, और इसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो. आजकल की लाइफस्टाइल हमारी जो देखी गई है वो ये है कि 50 इयर्स के बाद जो दवाइयां आपको यूज होती थी, अभी आप गौर करेंगे कि जो करंट लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, ड्यू टू पॉल्यूशन कह लो, एडल्टरेशन कह लो, जो और अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से वही दवाइयां सारी चीजें 25 से 27 की उम्र में भी वो क्रॉनिकल डिसीजेस देखे जा रहे हैं. डायबिटीज जो 50 साल के ऊपर होती थी वो अभी 25 और 27 से भी देखी जा रही है. सो इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री है. और ये चीज जो ऐसी है कि आपकी लाइफस्टाइल में इतनी मेडिसिन की यूसेज बढ़ गई है. एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और बुजुर्ग तक जाता है, तो एक फैमिली को नीड जो मेडिसिन की है इट्स कम अंडर एसेंशियल सर्विसेज. तो इट्स एवर एक्सपैंडिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस. सो गाइस, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर देयर एंड टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस. So it's that Yes. only. Thank you for giving our audience brief about definitely pharmacy में हमने काफी changes देखा है, especially after this COVID situation. Everybody has realized कि एक essentials में count होने लग गया है. So yes, speaking of Dava Discount, अगर आप थोड़ा हमें Dava Discount के बारे में, के प्रोफाइल के बारे में बता पाएं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ एंड कहाँ से ये आइडियाज आया इसको इमर्ज करने के लिए. तो हाँ संजय, over to you. Yes, तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी हमारी मेन जो पेरेंट कंपनी है, दैट इज रजनीश वेलनेस लिमिटेड. इट्स अ बीएससी लिस्टेड कंपनी है एंड वी आर अ बेसिकली मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स. सो वी ओन द ब्रांड कॉल्ड प्लेविन ऑयल, प्लेविन एनर्जी कैप्सूल्स, देन प्लेविन कॉन्डोम, एंड राजा मुराद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं. सो दीज आर द प्रोडक्ट विच वी मैन्युफैक्चर. अब हम बात करेंगे दवा डिस्काउंट की. तो दवा डिस्काउंट पिछले 3 साल से वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट ओवर हियर. हमारे पास मोर देन 1000 मेडिकल स्टोर्स हमारे साथ एसोसिएट्स हैं, जिन्हें हम ब्रांडेड मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. सो हमारी टीम ने ये चीज रिसर्च की कि 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं. आजकल आपने मार्केट में सुना है काफी ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीजें बहुत चल रही है, लोग हर कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहा है. एज अ सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास भी मोर देन 1000 मेडिकल स्टोर्स हैं जिनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. सो हमारी टीम ने पूरा ये रिसर्च किया कि ऑनलाइन में लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिलीवरीज इश्यूज है कि वो 3-3 4-4 दिन में आते हैं. तो वही चीज का सेम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमने ये
फाइंड आउट किया कि 3 तरह के कस्टमर होते हैं। आप समझिएगा, अगर हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं ए, बी एंड सी में, ए टाइप के वो कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके इमरजेंसी में लैंड करते हैं और उनको दवाइयां तुरंत चाहिए। देन वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है और कितने दिन में डिलीवरी हो रही है, बिकॉज उन कस्टमर्स को तुरंत ही इमीडिएटली मेडिकल हेल्प चाहिए। बी टाइप के कस्टमर्स आप देखिए, जिनको बीमार हुए हैं या फिर उनकी तबियत खराब है, इन्फेक्शन हुआ है, दे वांट टू टेक एन एंटीबायोटिक, तो दे विल स्टार्ट देयर कोर्स फ्रॉम टुडे ओनली। अगेन दे विल नॉट वेट फॉर 3 days कि वो जाएं और 3 दिन बाद अपनी दवाइयां वो लें। अभी तीसरा सेक्शन है जो कि क्रॉनिकल डिसीज में अगर हम बात करें, जैसा कि डायबिटीज, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड थिनर, जो ये दवाइयां हैं ये बहुत ही रेगुलर यूज होती हैं। तो ये लोग वैसे टाइप के लोग हैं जो कि बहुत देखते हैं कि डिस्काउंट कहाँ पे चल रहा है और जहां पे बेस्ट डिस्काउंट होता है वहां पर ऑफर करते हैं। सो दवा डिस्काउंट का मेन विजन अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि दवा डिस्काउंट की बात करूं, 20 से 25% वी आर ऑफरिंग, नाम में ही है दवा डिस्काउंट। सो दवाइयां मैक्सिमम डिस्काउंट में हमें कस्टमर्स को ऑफर करनी है और हमारा मिशन है कि आप लोगों की सबकी प्यार रहा इस तरीके से तो 1000 मेडिकल स्टोर्स हमें आने वाले साल में करना है। सो यहाँ से हमारी टीम ने ये चीज किया कि हमको दवा डिस्काउंट मेडिकल्स में खुद की फ्रेंचाइजी हमें लेकर के आना है। Got it, got it. That's very elaborate brief about the brand. आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका क्या विजन है। जैसे आपने बताया कि आपको 1000 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने हैं विद इन नेक्स्ट ईयर, एंड डेफिनेटली द काइंड ऑफ डिमांड, जैसे डिमांड्स है लोगों के मार्केट में, स्पेशली इन योर सेक्टर, इट्स ह्यूमंगस। सो सिंस यू मेंशन्ड अबाउट दैट इट्स अ डिविजन ऑफ रजनीश वेलनेस, तो आप बता सकते हैं कि दवा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट रजनीश वेलनेस से कैसे आया, एंड थोड़ा ब्रांड के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं ऑडियंस को? जी, जैसा कि अभी मैंने यही बताया कि जो अपना दवा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहाँ पर मुंबई में ये पिछले 3 साल से, हमारी 8 साल पुरानी एक्सपीरियंस अपनी कंपनी है रजनीश वेलनेस, जो कि लिस्टेड कंपनी है। दवा डिस्काउंट अपनी जस्ट अभी 3 साल से कंपनी स्टार्ट हुई है, जिसका मेन काम है सुपर स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल ब्रांडेड मेडिसिन। मतलब आप ये चीज कर लीजिए, एक मेडिकल स्टोर को अगर मेडिसिन लेनी है और ओपन करना है तो मोर देन 80 से 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स होने लगते हैं। लेकिन अपने दवा डिस्काउंट में और हमारी इतनी एक्सपर्टीज कह लीजिए और अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, डेप्थ तक है, कि आप सिर्फ हमारे साथ में ही जुड़ के 99.99% आपका पूरा मेडिकल सेटअप का, चाहे वो ब्रांडेड हो, ओटीसी हो, जेनरिक हो, हम हर तरह की दवाइयां रखते हैं और सक्षम है आपको सक्सेसफुली दवाइयां डिलीवर करने में। सो इसी तरीके से दवा डिस्काउंट का जो हमने किया कि हमारे जो सीएसआर पॉलिसीज है कि आप लोगों की मदद पैसों से नहीं कर सकते, लेकिन दवाइयां एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। यदि आप डिस्काउंटेड रेट में कस्टमर्स को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली पैसों के साथ में दुआओं के साथ में पैसे भी कमाते हैं। सो दवा डिस्काउंट जो वेयर वी आर ऑफरिंग पीपल टू 20 to 25% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट इन ब्रांडेड मेडिसिन। आई कैन से एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कोई भी एक रिटेल चेन वाला जो कि 20% पे फ्लैट दवाइयां डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा अपनी पूरी इंडिया में कोई नहीं है। सो इट्स अ वेरी यूएसपी कॉन्सेप्ट कह सकती हूँ कि कस्टमर को डायरेक्ट आपको घर बैठे जिस अपने ही मेडिकल बाजू के मेडिकल स्टोर से 20% का फ्लैट डिस्काउंट एंड एक खरीदी के ऊपर आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट सभी ब्रांडेड मेडिसिन पे। That's a very, I think अगर आप branded products पे इतने discount provide करते हैं, I think that's counted as one of the key USPs. So as we move to the next slide, basically since you mentioned there are couple of products, जैसे आपके कुछ best selling products हैं and आपके जो brand ambassador, अगर उनके बारे में आप थोड़ा बता पाए कि आपके कौन से सबसे ज्यादा selling products हैं and like its demand in the market basically. So yes, over to you, Sanjiri. जी, राजा मुराद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेविन कैप्सूल्स हैं, प्लेविन कॉन्डम्स हैं, प्लेविन एनर्जी कैप्सूल्स हैं, ऑयल्स है। ये मोर देन, मतलब मैं आपको ऐसा और बोलूं तो ये बहुत ही अच्छे हमारे लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं। एक एक चीजों को, ये प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी टीम ने काफी अपना टाइम दिया है, रिसर्च किया है इसके लिए, और किस तरीके से ये पूरे आयुर्वेदिक और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ईचिंग सेगमेंट में रजनीश लोशन इज अ बेस्ट एवर प्रोडक्ट है। कभी भी आप इसको कभी पर्सनल यूज के लिए, या कोई भी हमारी टीम भी इसको इस्तेमाल करती है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। दांत खाज खुजली कोई भी चीज ऐसी हो, तो सिर्फ 3 दिन आप इसको इस्तेमाल कीजिए एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। बहुत ही अच्छे से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजों की सॉर्ट आउट हो जाएगी।
Thank you. I hope our audience got the idea about the kind of products जिसमें आप deal करते हैं. And as we move to the next slide, so basically Rajneesh Wellness बहुत ही पुराना and बहुत ही well-known brand है market में, as सब लोग जानते हैं, and the kind of brand ambassador that also it has. So आप बता सकते हैं कि कहाँ कितने states में इनके presence है and कि awareness कितना है market में basically, so that I think Rajneesh Wellness is also one of the plus point की दवा discount is giving getting a heads up to in the market. So आप थोड़ा अगर उसके बारे में बता पाए तो अच्छा होता. जी जरूर. रजनीश वेलनेस ऑलरेडी पैन इंडिया में 21 स्टेट में है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोवा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. तो मोर देन 21 स्टेट्स में हमारे रजनीश वेलनेस ऑलरेडी प्लेबिन, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी ऑलरेडी प्रेजेंस है. हमारे जो सीएसएफ फैंस है वो मोर देन 60 सीएसएफ पैन इंडिया में है. सुपर स्टॉकिस्ट वी आर, डिस्ट्रीब्यूटर्स सेम ब्रांड्स के. एंड जो ये हमारे प्रोडक्ट है, मोर देन 1 लाख स्टोर्स में ये सेल होते हैं. So it's a very proud to feel that and to say that we are very well known in pan India. So it's very easy when we introduce that Dava discount concept. So we get a very good and tremendous results. Yeah, absolutely. We have seen the response and everybody is aware about the kind of brand that you deal with. So yes, as we move to the next slide, I would want you to discuss about some of the key USPs that because we know कि अभी market में कितने सारे pharmacy brands हैं available. So why should somebody opt for दवा discount? लोग दवा discount क्यों choose करें अगर और भी pharmacy brands available है market में? तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा highlight कर पाएं, कुछ enlighten कर पाएं अपना thought, तो अच्छा होता है. जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वाई ओनली दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी, आप हमारे साथ ही क्यों इसको चूज करें. बहुत सारे वेरियस इसमें फैक्टर्स है, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल की लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न है. सी, कम लागत में आप जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसका रिटर्न बहुत ही हाई होता है. अगर आज एक व्यक्ति को मेडिकल स्टोर सेटअप करना है तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. ये इन्वेस्टमेंट होता है, बंदा 6 महीने उस दुकान को चलाता है. दुकान चलाने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कहाँ अपने पैसे ब्लॉक कर दिए, क्या स्टफ था जो उसको नहीं लेना चाहिए था. लेकिन वो 6 महीने एक्सपीरियंस के बाद उसका कौन सा रनिंग स्टॉक है, कौन सा डेड स्टॉक है, उसकी उसको समझ आती है. तब तक बहुत देर हो गई होती है. अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी में आते हैं तो लो इन्वेस्टमेंट, एक जो आपका पूरा सेटअप, हमको बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा सेटअप करना है, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है. जैसे जैसे अपना रिस्पॉन्स आता है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू, और हम उसको चीजों को बढ़ाते हैं. कम ही हाई रिटर्न कहूं तो फर्स्ट मंथ से, कैसे में आगे आप और हम बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी. सो लो इन्वेस्टमेंट से आपको इसमें हाई रिटर्न की गारंटी होती है पहले महीने से. दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, गुड करियर ऑप्शंस. इवन आप ये चीज समझिए कि फ्रेशर कैन स्टार्ट. इतना सरल, इतना सिंपल हमने इस पूरे मॉड्यूल को, फ्रेंचाइजी डिवीजन को हमने ये चीज डिजाइन की है कि आप बहुत ही आसानी से इसको ये चीज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो फ्रेशर है, जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी इसको आराम से कर सकता है. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करूं, मोनोपोली इन अ पिन कोड एरिया. सी, द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ये यूएसपी भी कह लीजिए कि आपका जो पिन कोड है, आपका जो एरिया है, उस एरिया के इर्द गिर्द, पेरीफेरी में, विद इन अ रेडियस, आई कैन से कि 2 किलोमीटर की रेडियस में आप, हम किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं यदि आप हमारे साथ में आते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. आपने एक मेडिकल स्टोर खोला तो आपके इर्द गिर्द के एरिया में सिर्फ अकेले आप ही रहते हैं. इससे आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता. प्लस जो हम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, 20 से 25% का फ्लैट डिस्काउंट, ये सेम चीज कोई मार्केट में दूसरा ऑफर नहीं कर पाता है. सो आपकी पूरी अकेले की कोई कंपटीशन नहीं होता, तो अपनी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है. एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत होती है? देखिए, फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, देन बिलिंग, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज की आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं. कंपनी फुल कॉर्पोरेट सपोर्ट करती है. आपको फार्मासिस्ट चाहिए, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है. काफी उसके साथ में हमारी कंपनी ही इसकी फार्मेसी की है, तो हम बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट में हम पैन इंडिया में आपको फार्मासिस्ट दे सकते हैं. अभी आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेडिकल स्टोर करना है, 12 घंटे के लिए करना है, तो आपको एक फार्मासिस्ट से लॉग इन करना होता है. और अगर आपको 24 घंटे के लिए करना है मेडिकल स्टोर, तो 3 फार्मासिस्ट लगते हैं. तो फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके, उनके इंटरव्यू से लेकर के, उनकी परफॉर्मेंस से लेकर के, आपको कहीं भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है. सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेडिकल स्टोर में, फार्मासिस्ट नहीं मिलते हैं. तो ये चैलेंज को हम बहुत ही सिंपल और सरल करते हैं. आपको हमारी तरफ से फार्मासिस्ट मिलेंगे, उनकी ट्रेनिंग हो गई और उनकी रिक्रूटमेंट भी हम
सहायक करते हैं। दूसरी चीज टेक्निकल सपोर्ट का ये कि एक मेडिकल स्टोर को सेटअप करने के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जरूर होता है, क्योंकि बारकोडिंग चीज होती है कि कभी ओनर होता है, कभी नहीं होता है शॉप पे, तो अगर पूरी चीजें अपने स्टॉक बारकोडिंग सिस्टम्स में होते हैं तो कोई भी ऐसा कुछ दुकान में कोई ऐसा अगर सामान इधर उधर हो रहा है या गायब हो रहा है तो ऐसी कोई शक्यता नहीं होती है। तो किस तरीके से आपको स्टॉक मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको एक क्लिक पे पता चलता है कि नियर टू एक्सपायरी वाली दवाइयां कौन सी है, किस तरीके से आपको पता चलता है, तो सारी चीज की जो टेक्निकल सपोर्ट है, हम बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री कैसे रखनी चाहिए, कंपनी वाइज रखनी चाहिए, अल्फाबेटिक्स रखनी चाहिए, तो सारी चीज का कंपनी आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और सपोर्ट देती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारी चीज तो अपनी हो गई, आज आपको इच्छा है, विल है स्ट्रॉन्ग कि अपन को मेडिकल स्टोर करना है, लेकिन हर इंसान पैसे इन्वेस्ट कर देता है, दुकान डाल देता है, दुकान ओपन कर लेता है, फिर सबसे बड़ा जो टेंशन लगता है वो ये लगता है कि यार अपनी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। तो कंपनी इस चीज का, कॉर्पोरेट सेल्स का और मार्केटिंग का जो प्रेशर है अपनी फ्रेंचाइजी पे बिल्कुल नहीं रखती, वो खुद पे लेती है। इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग हम करते हैं कि हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि आप पहले ही महीने से 1 लाख रुपए कमाएंगे, और यदि ये कमाई आपकी कम होती है तो कंपनी जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो भी आपको भर के देती है। मतलब आप समझिए जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या कोई भी एक्सपेंसेस हो, अगर आपकी कमाई कम होती है तो वो शॉर्टफॉल अमाउंट पिछले आगे आने वाले 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर तक आपके सारे खर्चे कंपनी बेयर करती है। सो वी कैन से इट्स अगेन अ यूएसपी। कोई भी फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी को देने के बाद और दुकान चलाने के बाद उसका फर्स्ट क्वार्टर का पूरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस कोई नहीं उठाता। तो वी आर हियर टू सपोर्ट यू एज अ फाइनेंशियली, एज अ मोरली, एज अ कॉर्पोरेट, हर तरीके का एक प्रॉपर सेटअप करने तक हम आपके साथ होते हैं। So yes, thank you संजरी। I think सबको अभी आपने काफी डिटेल में बताया कि मार्केटिंग से, टेक्निकल सपोर्ट से लेके इवन प्रोडक्ट्स तक कि आप कैसे, CRM टूल है आपके जो जिसके थ्रू आप सारे अपने प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग रखते हैं। सो आई एम श्योर जितने भी बिजनेस सीकर्स ने हमको ज्वाइन किया है उन सबको इस चीज का अभी तक थोड़ा आइडिया लग गया होगा ब्रांड के बारे में। Before we move ahead to the next slide, I have a few people who has joined with us. So Naveen Kumar, thank you for joining with us. Please stay tuned with us. And if you have any more question, you can drop your questions to the comment section. Thank you Ashish Kumar for joining with us. Stay tuned and drop your questions if you have any. Yes, so we have one more person, Shyam Kishore Gupta. Thank you for sharing your ideas he has mentioned. So yes, stay tuned, Sham. If you have any more questions, you can drop your messages. Bojwani Vicky has messaged us saying also provide the details on Messenger. Yes, Bojwani Vicky will connect with you on Messenger and we'll share all the details with you. So just stay tuned with us. If you have any questions, you can drop your messages. Abhay Singh Chauhan, hi Abhay. Stay tuned. Thank you for joining with us today. And yes, Bojwani Vicky, we'll share all the details with you. Just stay tuned with us. We'll connect with you, shortly after this webinar. Yes. So yes, like how we move to the next slide, I would want to know कि जैसा आपने की USPs के बारे में भी बताया कि आप 2 किलोमीटर्स के रेडियस में अगर और कोई एक से ज्यादा अगर फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन करना है तो उसके लिए आप अलाउ नहीं करते। तो अगर आप उस डिस्काउंट रेट्स जो भी आप अपने साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं उस जेन्युइन ब्रांड के लिए, और क्या पैरामीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वाइज कि लोग कैसे एक लोकेशन में 2-3 फ्रेंचाइजीज अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करते सांजरी तो अच्छा होता। यस जी, देखिए एक पिन कोड में मैं मिनिमम औसम तौर पे बोलूं तो 300 से 400 मेडिकल होते हैं। पिन कोड का एरिया और पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक बोलूं तो 300 से 400 मेडिकल स्टोर होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक एरिया में हम एक मार्केट में एक ही शॉप देते हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि मार्केट में आप हर तीसरी दुकान मेडिकल स्टोर है, और ऐसे ही फ्रेंचाइजी काफी कंपनियों की है, तो वो अपनी फ्रेंचाइजी जस्ट आजू बाजू में ही दे देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपटीशन आपस में ही हो जाता है। तो अपना एक ये कि सिंगल स्टोर इन वन पिन कोड एरिया का, जो भी आप एरिया पहले चूज करते हैं तो वहां पर वो एरिया आपका हो जाता है। उसके इर्द गिर्द 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में हम दूसरा फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। एक तो पहली चीज की एक एरिया में आप अकेले हैं, दूसरी चीज की 20 से 25% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट रिटेलिंग में इट्स नॉट अ इजी थिंग।
कोई भी आज की तारीख में कोई नहीं दे रहा है। आप समझिए वो बिजनेस अकेले आप कर रहे हैं, अपने एरिया में आप कर रहे हैं। बस ये जो चीज है, अभी आप एक एग्जांपल देखिए, इसके लिए कंपनी एथलेट जो ग्रोथ करती है, कंपनी आपको गारंटी कैसे देती है? कंपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जैसे मान लीजिए आपको पता है, आप हर कोई बंदा अपनी मेडिकल शॉप से कुछ ना कुछ तो मेडिकल मेडिसिन परचेज करता है, किसी को 5% डिस्काउंट मिलता है, किसी को 10 मिलता है। अभी यही चीज दवा डिस्काउंट आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये बात आपको पता है, तो आप कहाँ से लेंगे? 10% से लेंगे कि 20% से लेंगे? चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, अगर दो पैसे अपन के बचते हैं तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट, वी विल गो टू 20% डिस्काउंट की शॉप पे, क्योंकि सेम ब्रांडेड चीज है, वही चीज है जो आप 10% के डिस्काउंट पे ले रहे हैं, वही चीजें आपको 20% के डिस्काउंट में मिल रही है। लेकिन कंपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन इतना करती है कि वो व्यक्ति, उस एरिया के रहने वाले, इर्द गिर्द हर एक इंसान को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको अगर ब्रांडेड मेडिसिन खरीदनी है तो डिस्काउंट रेट पे कहाँ मिल रही है। तो जिसके लिए कंपनी, आप कह लीजिए गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटली, सोशली, न्यूज़पेपर इंसर्शन, बस स्टैंड, बस स्टॉप, हर तरह की पॉसिबल ब्रांडिंग, मार्केटिंग करती है। ये ब्रांडिंग मार्केटिंग करती है तभी आपको गारंटी देती है कि आप महीने का, पहले ही महीने से 1 लाख रुपए की इनकम करेंगे, और यदि ये कमाई कम होती है तो कंपनी आपको शॉर्टफॉल अमाउंट भर के भी देती है। अब आप अपने एरिया में जब दूसरों की 200-300 हो सकती है, तो अपने एरिया में खुद की तो 4 से 5 दुकानें हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, क्योंकि बिकॉज डिस्काउंट एक की फैक्टर प्ले करता है एंड ऑफ द परचेज का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो डेफिनेटली जिधर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, पीपल वुड ऑप्ट टू गो टू दैट प्लेस। सो जितने भी फ्रेंचाइजीज, आई थिंक हमको काफी फ्रेंचाइजीज ने क्वेश्चंस ड्रॉप किए एंड ज्वाइन किया है वेबिनार के लिए। सो सबको ये क्वेश्चन रहेगा कि हाउ आर द आइडियल फिट फॉर योर दवा डिस्काउंट प्रोफाइल। सो एज वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू नो कि जितने भी कोई भी अगर फ्रेंचाइजी आपके बिजनेस के लिए, लाइक फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं दवा डिस्काउंट के फ्रेंचाइजी के लिए, तो शुड दे हैव एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड? अगर मेडिकल बैकग्राउंड उनका होना चाहिए कि उनको फार्मेसी सेक्टर से बिलोंग करना चाहिए, या फिर उनका सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इन द मेडिकल सेक्टर सो दैट दे कैन ऑप्ट फॉर दवा डिस्काउंट? इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड होगा कि अगर वो आपके साथ एसोसिएट करते हैं तो कितने टाइमलाइन या कितने ड्यूरेशन के लिए वो एसोसिएट करेंगे आपके साथ इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेंचाइजी? सो इफ यू कैन एड्रेस संजरी दोस टू क्वेश्चंस। See, the thing is, it's very good and very important question. Thanks for this beautiful question. क्योंकि आज इस टाइम पे, पहले तो ऐसा होता था कि जो ओनर्स होते थे उन्हें डी फार्मा की डिग्री कंपलसरी है, बट अब रूल्स चेंज हो गया है। आप प्रोपराइटर हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। आपको एजुकेशन जो नॉर्मल अपनी एजुकेशन है, कोई भी बैकग्राउंड से, इट्स ओके। कोई कंपल्शन या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको बी फार्मा डी फार्मा होना चाहिए, क्योंकि हमने ये फ्रेशर्स के लिए डिजाइन किया है। आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस एक्सपीरियंस है, इट्स ओके। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आपने कभी मेडिकल स्टोर रन नहीं किया है, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हमने इतना इसे सिंपल और इतना कॉर्पोरेट सपोर्ट के साथ बनाया है कि हम 2 कदम आगे आपको हर चीज में एडवाइस और गाइड करते हैं। सी, एजुकेशन में आपको एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत है, जिसकी डिग्री होती है बी फार्मा एंड डी फार्मा। आपने नहीं किया है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी टेंशन नहीं है। हम वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें अपने पास जॉब पे रख सकते हैं, जो कि मिनिमम मैं बोलूं 15 से 18,000 में वो बंदे हमें आराम से मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर एंड लाइसेंस होल्डर वाले, जिनका बैकग्राउंड होता है कि वो पूरी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मेडिकल स्टोर को संभाले हुए होते हैं। हमें एज अ ओनर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब ग्राहक हमारे स्टोर पर आते हैं तो कोई भी ग्राहक खाली हाथ वो वापस न जाए अपनी दुकान से। खाली हाथ मतलब आपको सिर्फ अपनी स्टॉक पे ध्यान देना है। स्किल तो मार्केटिंग स्किल्स और ब्रांडिंग स्किल्स और प्लस अपनी दुकान को चलाने की स्किल्स तो हर ही बिजनेसमैन में होती है। टाइम की बात करूं तो हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। ये 5 साल के दरमियान में हम जो आपके साथ में अटैच होते हैं, तो हर तरह इस 5 साल में आपको फार्मासिस्ट की जरूरत है, स्टोर हैंडलर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है, कहीं पे भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या आपके ड्रग लाइसेंस को लेकर के कोई लीगैलिटी से, कोई भी चीज से कहीं पे भी कोई सपोर्ट है, तो कंपनी आपके साथ में है। सो 5 साल का एग्रीमेंट रहता है, और बहुत ही प्रेशर, मतलब मैं कह सकती हूँ कि कोई भी सिंपल से सिंपल बंदा सिर्फ एक चाह ले कि वो करना चाहता है तो वो डेफिनेटली इस चीज को कर सकता है। आज रूल्स चेंज हो चुके हैं, प्रोपराइटर कोई भी हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे दूंगी, हॉस्पिटल
कोई भी बना सकता है, लेकिन जब ऑपरेशन करने की बात आती है तो डॉक्टर और सर्जन करते हैं। उसी प्रकार मेडिकल ओनर्स कोई भी हो सकता है, जब दवाइयां देने की बात आएगी तो वहां फार्मासिस्ट रहते हैं जो वो दवाइयां देते हैं। सो इट्स वेरी इजी फॉर एन ओपन टू ऑल। Thank you. I hope all the franchisees have heard that you need not have any degree specific to pharmacy or B Pharma or anything like that. If you have qualified a 12th grade or a graduation, and if you have the willingness, अगर आपके पास willingness है, you know, कि इस sector में you want to grow and you want to opt for the franchisee, you can definitely go ahead and drop your questions and drop your interest with us, and we'll connect with you soon. Yes, yes. As and when we move to the next slide, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं allocation of investment जो आपने बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है एक फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए और कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो अगर आप थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में ब्रीफ कर पाए इलैबोरेट वे में, तो हाँ संजय आप। जी देखिए, ये 12.51 मतलब 12.5 लाख का अपना प्लान है। इसमें बेसिकली एलोकेशन ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट हमने कैसा किया है, आपको मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है जो कि कारपेट एरिया है। मिनिमम 180 भी इज ओके, लेकिन ड्रग लाइसेंस निकालने के लिए 200 एक काफी स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके बाद में बात करूंगी 12.5 लाख से 3 लाख रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी बहुत करती है। ये पूरा अपना एग्रीमेंट 5 साल के लिए, ये मार्केटिंग ब्रांडिंग हम 1 साल तक करते हैं। पहले के 3 महीने हम इतनी दबा के इतनी सारी ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं कि आपको हम ब्रेक इवन से ऊपर ले आते हैं। इसके लिए हम हर चीज करते हैं, आपकी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर एड, न्यूज़पेपर इंसर्शंस, देन बस स्टॉप, होर्डिंग, हर पॉसिबल ब्रांडिंग मार्केटिंग आपके पर्टिकुलर एरिया में होती है। तो इससे आपको बहुत ही एफर्ट मिलता है। हम ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं तो हम आपको डेफिनेटली गारंटी देते हैं कि पहले महीने से ही आप 1 लाख रुपए कमाएंगे, और ये आने वाले 3 से 6 महीने में आप आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक बार कस्टमर को पता लगना बहुत जरूरी है कि 20% का डिस्काउंट ये शॉप अपनी दे रही है, और ये कैसे पता चलेगा, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत तगड़ी अपने एरिया में करेंगे। इसके साथ में आप 45,000 का ये देख सकते हैं जो कि एंट्रेंस बोर्ड है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमने बोर्ड डिजाइन किया है जो कि एसीपी का बोर्ड है। उसमें एक्रेलिक के लेटर्स हैं, लाइट वाला बोर्ड है, और इसमें लाइट दिन रात में ये चीज चलती है। तो एक्रेलिक बोर्ड हो गया, साथ में रनर बोर्ड भी। ये पूरा एक पैकेज है 45,000 का। रनर बोर्ड जो आपने देखा होगा, स्क्रॉल होते रहते हैं ऑफर्स, तो ये अपना 6 फीट लंबा और 8.5 इंच चौड़ा ये रनर बोर्ड है। साथ में एक मेडिकल स्टोर के सामने आप देखेंगे हमेशा ग्रीन क्रॉस एलईडी का होता है, तो ये 1.5 बाई 1.5 का अपना ग्रीन क्रॉस है। तो इस तरीके से, और जितनी भी अपनी इंटरनली विनाइल एंड ब्रांडिंग और ये होगी, तो ये पूरा फुल पैकेज, ये तीनों चीज आपको 45,000 में अवेलेबल है। अगर आप दुनिया के कहीं, ये तो मुंबई के लिए है, अगर कहीं बाहर से आप देख रहे हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है। डेफिनेटली हम आपसे शेयर कर देंगे डिजाइन की आपको इस तरीके का बोर्ड का डिजाइन है, आप ये खुद भी आराम से कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको हमसे ही कराने, जो चीज आप खुद करेंगे वो चीज अपने पैकेज में से माइनस हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर की। तो ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेज करेगा, आपके बिलिंग्स मैनेज करेगा, आप ऑर्डर दे पाएंगे, और आपका स्टॉक किस तरीके से मैनेज है, एक्सपायरी कैसे मैनेज है, क्या चीज अपने स्टॉक में है, ये कहाँ पे क्या चीज रखी है, मैपिंग है, बारकोडिंग है, ये सॉफ्टवेयर अपने में सक्षम है, ये पूरी चीजों को मैनेज करता है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कुछ दवाइयां टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, तो हमें फ्रिज बहुत जरूरी है। अगेन इस फ्रिज की बात करें, ये 14,990 का फ्रिज है। ये अमाउंट भी आपको मुझे नहीं देना है, आप कहीं से भी यहाँ फ्रिज का बिल लेना है, क्योंकि फ्रिज कंपलसरी होता है ड्रग लाइसेंस निकालने से पहले, आपको उसमें बिल सबमिट करना होता है। फिर 15-20 डेज बाद जब आपकी दुकान बन के रेडी हो जाती है, तब आप फ्रिज अपनी दुकान पे मंगवा सकते हैं। सो फ्रिज आप लेंगे, अगेन ये चीज आपके पैकेज से माइनस हो जाएगी। अब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, 5 लाख प्लस। मतलब ऐसे करंट स्टॉक की बात करूं तो 10 लाख से 12 लाख का होता है, लेकिन कंपनी आपको ये कहती है कि पहले आप रनिंग स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। कंपनी पूरी R&D करती है उस एरिया में कि आपके इस पिन कोड में एरिया। एक बात समझिए, दुनिया के अपने पूरे भारत के कोने कोने पे, हर पिन कोड पे हर डॉक्टर अलग अलग दवाइयां लिखता है। तो ये आपके लिए बहुत इजी नहीं है कि यहाँ पे कौन सी दवाई चलती है, यहाँ पे कौन सी दवाई चलती है। तो आपके पिन कोड में, आपके एरिया में जो भी रनिंग स्टॉक है, कंपनी उसकी R&D करती है। इट्स वेरी इजी फॉर अस ये रिसर्च करने के लिए, बिकॉज हमारी टीम ऑलरेडी पैन इंडिया में है। तो हम इस चीज को रिसर्च करते हैं, हमारी टीम को भेज के हम रिसर्च करते हैं, और हमें जब पता चलता है कि यहाँ ये जो स्टॉक है यहाँ पे रनिंग है, हम उस रनिंग स्टॉक आपको 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप एज पर चॉइस, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपने बड़ी जगह ली है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। या फिर जैसे जैसे अपनी ग्राहक हुई और जैसे जैसे अपनी दुकान बढ़ती है, आप वैसे वैसे भी स्टॉक बढ़ा सकते हैं।
तीसरी चीज आप देखेंगे, दिस इज अ साइन ऑफ फीस फॉर फ्रेंचाइजी फीस, जो कि हमारी 2.5 लाख रुपए है, प्लस 18% जीएसटी के साथ में आपको 2,95,000 की पड़ती है। अब हम बात करते हैं डीएल एंड एफएल एंड अदर कॉम्प्लाइसेस, जो कि आपका 50,000 है। ये भी अमाउंट आपको हमें नहीं देना है। कब कहाँ किस तरीके से खर्च करना है, ड्रग लाइसेंस निकालने में 4,000 रुपीज ऑनलाइन होता है। ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे आते हैं, फिर वो आपसे बात करते हैं, कुछ उनकी क्वेरीज होती है, तो 20-25,000 आपको वहां पे मैनेज होता है। देन उसके बाद में आप फूड लाइसेंस, जो कि 2-2.5 हजार का आता है। ये अदर कॉम्प्लाइंसेस आपका जीएसटी है, और जो लाइट वाला बोर्ड है उसकी परमिशन है। 7 से 8 हजार ऑनलाइन परमिशन मिलती है पूरे साल की। सो ऐसे कोई, ये डिपेंड आपको करता है, कंपनी लिस्टेड है, कोई भी चीज में कंपनी ने सब लीगल कॉम्प्लाइंसेस चीजों को रखिए। कहीं पे भी आप अटकते हैं या आपको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो कंपनी का फुल सपोर्ट और कॉर्पोरेट आपके साथ में, हर चीज कंपनी आपको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से अपना 12,51,000 का जो फंड है वो एलोकेट होता है। ओके ओके संजय, आपने काफी अच्छे से इलेबोरेट वे में और एक एक पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन किया है कि कहाँ पे मॉनेटरी उनको इन्वेस्ट करना है एंड कहाँ पे वो खुद से भी यूज कर सकते हैं अमाउंट। सो बेसिकली जितने बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अभय सिंह चौहान, व्हाट ही मेंशंस दैट व्हाट इज द मार्जिन एंड एरिया। थैंक यू अभय सिंह फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हम ये एड्रेस करेंगे क्वेश्चन सून। जस्ट स्टे ट्यून विद अस थ्रू आउट द सेशन. And there are a couple of Abhishek, Abby, please share the details at the email ID. We'll connect with you and we'll share all the details, with you. So there's one more person who has mentioned Manu Kumar Budanavar. So he says he's interested. We'll share all the details with you. Yes. Thank you all for staying tuned with us, and just stick to for a couple of more slides, as these few slides are very, very important and interesting. I hope we would be able to address all the questions over here. So जैसे हम आपने अभी इतने allocation of funds के बारे में हमने बात की, and जब भी financials की बात करते तो एक elaborate way में बात करें कि क्या investment, like total investment क्या होगा उनका, और franchisee fee क्या होगा, ROI कितना, रिटर्न और कब तक रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता पाए हमारे ऑडियंस को तो अच्छा होगा। जी, देखिए मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि जो अपना पूरा बेसिकली जो मार्जिन है, एक मेडिकल सेटअप, एक मेडिकल में क्या क्या चीजें पहले हमें समझना जरूरी है कि बिकती है। सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन से मेडिकल नहीं चलता है। आजकल आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर में आपकी ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, आपके ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं। जितनी मेडिसिन बिकती है उतने ही ये भी प्रोडक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। जेनरिक मेडिसिन होती है, साथ में जनरल आइटम्स भी होता है। तो ये जो पूरा अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, तो अपने जो मार्जिन सेट होता है वो 15 से 20% होता है। जैसे जैसे टर्नओवर होता है तो अपना मार्जिन भी इंक्रीज होता है। इनिशियल लेवल पे बहुत ही रियलिस्टिक वे में मैं आपको समझाऊंगी कि 15 से 20% का अपना मार्जिन होता है। सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि कंपनी आपको, अगर आपकी इनकम कम होती है तो किस तरीके से भर के देती है, और क्या अपने कैलकुलेशन पॉइंट्स होते हैं, आपकी इनकम कैसे होगी। तो अगर मैं एक मान लूं कि अगर 15 से 20% का एक मेडिकल स्टोर का मार्जिन होता है, तो एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर कि एक महीने में मान लीजिए आपने सिर्फ 5 लाख का ही टर्नओवर किया है, हालांकि बहुत कम है, बट समझाने के लिए हम ये फिगर लेते हैं कि आपने 5 लाख का टर्नओवर किया है। इस 5 लाख का अगर मैं 15% देखूं तो 75,000 होता है। यहाँ कंपनी ने कहा था कि मिनिमम आपका 1 लाख रुपए की इनकम होगी। अगर कम होती है तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो कंपनी आपको भर के देगी। तो देखिए 75,000 रुपए जो आपके होते हैं, तो उसमें 25,000 रुपए जो आप मार्क किए हैं वो शॉर्ट है, तो ये 25,000 रुपए अपनी कंपनी आपको ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो इससे 1 लाख रुपए पूरा कर दिया। दूसरे महीने में देखिए मैंने 10 लाख का आपको इनकम दिखाया, जो कि मैं जानती हूँ कि पहले महीने से ही ऐसा होने वाला है, कंपनी को भरने की जरूरत नहीं है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बनाया है हमने। लेकिन फिर भी हम रियलिस्टिक चीजों को लेके चलते हैं। 10 लाख रुपए होते हैं, उसका 15% देखिए, 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम होती है। इस 1.5 लाख रुपए अगर 1 लाख से ऊपर आप आते हैं तो यहाँ कंपनी आपको भर के नहीं देती है। तीसरी चीज आप देखिए, तीसरे महीने जो हमारा टारगेट है, मिनिमम 20 लाख रुपीज का आप टर्नओवर करेंगे, जिसका 15% 3 लाख रुपए होता है। तो आप ये चीज समझिए, रोज का 60 से 70,000 का, जो मैं आपसे बोलूं कि 60-70,000 का आपका पर डे का कलेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन, ओटीसी जनरल मेडिसिन और जनरल आइटम्स में क्या क्या मार्जिन होते हैं। ये 15 से 20% हमने कहाँ से आपको बताया कि एक मेडिकल स्टोर में मार्जिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लैट 26% डिस्काउंट में हम आपको सभी ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी आपको देती है। मेरे जितने भी मेरे साथ में इन्वेस्टर्स जुड़े, आप कहीं पे भी पता करवा लीजिए, एक नॉर्मल मेडिकल को
20 से 21%, मैक्स 22% पे उन्हें सारी मेडिसिन दवाइयां आती हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं होता है। यहाँ फ्लैट 26 सिर्फ हम दे सकते हैं बिकॉज वी आर सुपर स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वी हैव अ वेरी गुड एंड नेटवर्क ओवर हियर। तो ये जो अगेन ये यूएसपी है कि फ्लैट 26% में आपको सभी दवाइयां, सभी मतलब सभी 99% दवाइयां हम आपको देते हैं फ्लैट 26 एक ही भाव पे। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए की चीज आपको 74 रुपीज में मिलती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है, 26% में आपको आता है, आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट कस्टमर्स को दे देना है, चाहे वो 100 रुपए की दवाई ले, चाहे वो 2000 की ले। एक 5000 की खरीदी पे या 3000 की खरीदी पे, ये डिपेंड आपको करना है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि 3000 या 5000 की खरीदी पे हमें 25% डिस्काउंट देना है। ये हमारी यूएसपी है। जो ये टर्नओवर का बिजनेस है, ये कैसे करना है, ये 90:10 के रेशियो में करना है। मतलब 90% जो आपका बिजनेस कवर होगा वो आपका 20% पे क्लोज होगा, और 10% पे आपका जो अपने जो फिगर रखा होगा 25% पे वो क्लोज होगा। तो आप स्ट्रेट देखिए, 26 पे आता है आपको माल और आप 20 पे देते हैं कस्टमर को, तो 6% यहाँ बचता है। यही चीज अगर हम दूसरे मेडिकल का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहां पर 20 में आता है और मैक्सिमम कोई 10 या 15 देता है, तो उसको 5 बचता है। तो ब्रांडेड मेडिसिन में हमारा 1% उनसे भी ज्यादा 6% का अपने पास होता है। दूसरी चीज देखिए, ओटीसी प्रोडक्ट जो ओवर द काउंटर है, जैसे कहूँ विक्स है, सैनिटरी नैपकिन है, पेट सफा है, एंश्योर है, प्रोटीनेक्स है, जितनी दवाइयां बिकती हैं उतना ही ये भी आइटम मेडिकल से बिकता है। तो ये जो इसमें मार्जिन, फुल मार्जिन होता है, 10 से 40% तक का आपका मार्जिन होता है। अगर मैं एवरेज करूं तो 20% तक का इसमें मार्जिन आपको बचता है। अब बात करते हैं जेनरिक की। हम जेनरिक प्रमोट नहीं करते, तो डेफिनेटली मेडिकल में रखा जाता है तो हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें अपने पास 10 से 90% तक का मार्जिन होता है, और जब आप इसको सेल करते हैं तो आपका 50% तक का मार्जिन आपको बचता है। अब जनरल आइटम की बात करते हैं, जो कि 10 से 50% तक का मार्जिन होता है, जैसे कि अभी आप देखिए, आइसक्रीम हो गया, देन दूध हो गया, देन पानी का बॉटल हो गया, किंडर जॉय, चॉकलेट्स, चिप्स, बहुत कुछ मेडिकल स्टोर में रखा जाता है। कंपनी ये प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये मार्जिन वाले आइटम्स आप डेफिनेटली रख सकते हैं अपनी मेडिकल स्टोर पे। तो इसमें मार्जिन 10 टू अपना 50% तक का है, जो एवरेज करूं तो 25% तक का होता है। तो ऑन एन एवरेज ये सारी चीजों का मैं अगर सेल्स टर्नओवर का कंबाइंड मार्जिन मैं आपको बताऊं तो 15 से 20% का आपका मार्जिन होता है। अब हम इसके सामने देखते हैं कि खर्चे क्या हमारे होते हैं। आपको एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान चलाने के लिए एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, विदाउट फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर रन नहीं कर सकते। तो आपको एक फार्मासिस्ट रखना होता है। दूसरा, आपके पास एक स्टोर हैंडलर होता है। एक फार्मासिस्ट आपको 15 से 18,000 में बहुत ही आराम से मिल जाता है, क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी देगी, सो यू डोंट वरी। दूसरी चीज बात करूं स्टोर हैंडलर, जो कि 12 से 15,000 में आ जाता है। एक डिलीवरी बॉय इनिशियल स्टेज पे रखिए, जो कि 8 से 10,000 में आ जाता है। तो ओवरऑल आपकी अगर देखें तो 35 से 40,000 की सैलरी आपकी पड़ती है। जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम और बंदे रखेंगे। 3 बंदे काफी सक्षम है एक दुकान के सेटअप के लिए। अब इसके साथ में 200 स्क्वायर फीट की जगह अगर आप 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखते हैं, तो 20 से 25,000 तक का आपका ये हो जाता है, रेंट हो जाता है। अब आप लाइट बिल पकड़ लीजिए 5,000 रुपीज का, तो ओवरऑल 55 से 60,000 पे आप ये चीज होते हैं। 10,000 आप मिसलेनियस पकड़ लीजिए, मतलब मोटा मोटी बोलूं तो आप 70,000 के खर्चे पे बैठे हैं। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिए, आपका फिक्स्ड हो गया कॉस्ट की 70,000 के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ कंपनी आपको पहले ही दिन से कह रही है कि पहले महीने से 1 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी। यदि ये नहीं होती है तो आपको कंपनी शॉर्टफॉल अमाउंट भर के देती है। आपके खर्चे हैं 70, अगर आपका कुछ भी कमाई कम होता है तो ये 3 महीना जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कंपनी आपको फुल सपोर्ट करती है। तो आपके सारे एक्सपेंसेस कंपनी यहाँ पर बेयर करती है। सो इसी के साथ कहूंगी, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, कोई रिस्क नहीं है। प्लस 30,000 में पहले महीने से है, कोई भी चीज ऊपर नीचे होती तो आपने घर से पैसे ला के दुकान पे नहीं लगाए हैं, कुछ लेकर ही गए हैं। और एक रियलिस्टिक बात बोलूं, कोई भी बिजनेस 3 से 6 महीने का वक्त जरूर लेता है। एकदम रियलिस्टिक बात करेंगे, 3 महीने का सपोर्ट कोई फ्रेंचाइजर नहीं देता है। वी आर गिविंग हियर, तो हम आपको इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब कीजिए। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड रिस्क फ्री बिजनेस। एंड एरो की बात करूं तो आपके 15 से 18 मंथ्स में पूरा पैसा जो आपने लगाया है और पूरा सिर्फ स्टॉक और यही चीजों में, वो भी आप प्रॉफिटेबल पहले ही महीने से होते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस।
Thank you, Sanjiri, for highlighting all the areas in terms of the financials. I hope कि जितने भी business seekers ने हमारे साथ join किया है, उन सबको financial aspect के बारे में अच्छे से and clearly पता चल गया हो. So कुछ questions हैं जो मैं address करना चाहूँगी franchisees point of view से, and ये बहुत ही emerging question है. तो since जब से आपने start किया, आपने couple of franchisees भी sign up किए हैं definitely. So जानना चाहती थी कि वो franchisees कैसा perform करे, like how are they currently operating and what is the success rate? So if you can talk about the current franchisees which are operating, so I think that will help a lot. Yes, Sanjay. जी जी, देखिए मैं ओवरऑल बात करूंगी तो अभी हमने ये 2 महीने से किया है एंड वी गेट अ वेरी गुड रिस्पांस. हमने अभी तक 25 फ्रेंचाइजी क्लोज की है, जिसमें से 3 अभी हमारी ऑन फ्लोर है, 3 ओपन हो गई है. और अगर मैं उनके सक्सेस रेट की बात करूं तो यस, देखिए सब मैं आपको बोलूं फ्रेशर्स होते हैं, 7 दिन जब ओपन करते हैं तो उनको कुछ हल्का फुल्का समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, बट नाउ दे आर ऑन ट्रैक. सो एक महीना, एक जो सबसे पहली हमारी फ्रेंचाइजी हुई, उनका रोज का अगर मैं आपको टर्नओवर बताऊं तो दे आर जस्ट डूइंग 45 to 50,000 पर डे. करेंटली दे आर डूइंग सिर्फ 1 मंथ की है, और हमारा टारगेट 60 से 70, जो कि मैंने रियलिस्टिक दिखाया. लेकिन ये कहने वाली बात है, हम 1 से 1.5 लाख का पर डे का टारगेट लेके चल रहे हैं. आने वाले 3 महीने में हमें ये चीज करनी है कि पर डे का कलेक्शन आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का करना है. अब जाहिर सी बात है, 1 से 1.5 लाख का करना है तो आपको स्टॉक और उस तरीके से चीजें मैनेज करनी होंगी. सो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है. बाकी जो 2 फ्रेंचाइजी है वो जस्ट अभी ओपन हुई है, सो जस्ट उनका तो अभी नॉर्मल ही चल रहा है. पहली वाली फ्रेंचाइजी हमारे सक्सेस है, हमारे जितना हमने जैसा सोचा था वो उसी ट्रैक पे है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है. दूसरा क्वेश्चन. Yes, as per your calculation, जैसे हमने अभी तक बात की कि फार्मेसी एंड मेडिकल सेक्टर बहुत ही अच्छा ग्रो एंड इमर्जिंग मार्केट बन गया है, एंड लोगों ने रियलाइज भी कर लिया दैट इट्स द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट इन सो फार. सो जैसा करंट मार्केट सिनेरियो है, कितना बेनिफिट हो पा रहा है आपके फ्रेंचाइजीज को? बिकॉज वी वांट टू नो द रियलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट. लाइक वी नो ओवरऑल द फार्मेसी इंडस्ट्री इज गोइंग, बट वी वांट टू नो फ्रॉम यू थोड़ा रियलिस्टिक फिगर की कितना बेनिफिट मिल पा रहे हैं उनको आपके साइड से, जो भी करंट फ्रेंचाइजीज ऑपरेट कर रहे हैं उनको. सी मैं ऐसे बोलूंगी तो अभी 25 फ्रेंचाइजी हमने बेची है, जिसमें जो सोल की है हमारे साथ जो एसोसिएट हुए हैं, तो ओवरऑल 15 फ्रेंचाइजी का कारपेंट्री वर्क, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी को करने में 40 डेज लगते हैं, तो उनका कारपेंट्री वर्क, ड्रग लाइसेंस, सब कुछ लाइन अप है. सो दे आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज. और अगर मैं ये करंट सिचुएशन में बताऊं तो कोविड के टाइम पे हर कोई बिजनेस लॉकडाउन की चपेट में है, लेकिन एक सिर्फ यही एक ऐसा बिजनेस है कि जो कि बहुत ही फ्लरिश कर रहा है. सी मेडिसिन का यूसेज है, ये सारी चीजें. आप एक चीज समझिए, व्हाट वी आर ऑफरिंग हेवी डिस्काउंट ऑन ब्रांडेड मेडिसिन एंड इट्स इन कम्स इन एसेंशियल. ये एक लोगों की जरूरत है, ये नीड है. आप एक चीज समझिए, सक्सेस रेशियो अगर मैं पहली उसकी वो बताऊं, एक शेयर करती हूँ आपके साथ. नॉर्मल मेडिकल स्टोर में अगर आपके 50 कस्टमर्स रोज के वॉक इन होते हैं, तो अपनी दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी में मोर देन 150 200 कस्टमर्स डेली के वॉक इन होते हैं, बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस ड्यू टू डिस्काउंट. और हमारे इतना ब्यूटीफुल बोर्ड डिजाइन किया है कि उस पे ही लिखा होता है कि यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का साथ है. तो ये चीज में फिर पूरे उस एरिया के लोगों को पता चलता है. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेस. So there's a very Got it. opportunity and advantage. श्योर, लाइक वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि आपने जो मार्केटिंग एंड आप लोगों ने जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज की है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली वी सी अ ह्यूज कस्टमर बेस. जितने भी कस्टमर्स है, इवन फ्रेंचाइजीज है, दे वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ योर ब्रांड. सो यस, हमने इतने सारे मार्केटिंग स्टेप्स के बारे में बात किया, देन ट्रेनिंग स्टेप्स के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में बात किया. सो संजय, आई वुड वांट टू नो कि इफ दे क्वालिफाई ऑल ऑफ दिस क्राइटेरियाज, लाइक अगर उनके पास एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, दे हैव ऑल द स्किल सेट, दे आर गुड टू गो, दे हैव द सर्टेन इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो व्हाट इज द स्टेप्स टू बी फॉलोड? लाइक मतलब क्या एक स्टेप्स है जो आपके साथ वो एसोसिएट हो पाएंगे एंड दे आर क्विकली रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस विद यू? यस सी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती हूँ कि अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको मेडिकल सेटअप करना है, मेडिकल का शॉप का सेटअप करना है, तो आपके ओवरऑल 5 स्टेप्स हमने डिजाइन किए हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ. 40 डेज आपको लगते हैं मिनिमम आपको मेडिकल सेटअप करने के लिए. पहला काम आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एरिया आपको ब्लॉक करना है. पहला काम ये होता है, आपकी दुकान, आपकी जगह फाइनल होती है, आपका एरिया ब्लॉक होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरी सेम उस पर्टिकुलर एरिया
में हम किसी और को फ्रेंचाइजी एज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो भी शॉप ओनर्स हैं, जो भी अपना एरिया एक पर्टिकुलर डिजायर्ड एरिया है, तो आपको वो चीज सबसे पहले अपना एरिया ब्लॉक करना है, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ब्लॉक करना है। दूसरा स्टेप है अपना ये कि अपन ड्रग लाइसेंस सबसे पहले इन्वॉल्व करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ड्रग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है एज अ फार्मासिस्ट की कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको फार्मासिस्ट देती है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दे करके ड्रग लाइसेंस को अप्लाई करते हैं। ड्रग लाइसेंस को आने में 25 to 30 डेज लगता है। ये बहुत ही थोड़ा कूलिंग वेटिंग पीरियड होता है, तो इत्मीनान रखें ताकि बाकी के जो स्टेप्स हैं हम इस दौरान कर लेते हैं। तो आपके हमने ड्रग लाइसेंस को अप्लाई कर दिया। एक बात का और ख्याल रखेंगे, ड्रग लाइसेंस जब अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो लोग रेंट पे जगह देख रहे हैं तो मिनिमम 5 years का आपको लीज एंड लाइफ का एग्रीमेंट लगता है, तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दरमियान जब 20 से 25 दिन का आपका वेटिंग पीरियड है, ड्रग लाइसेंस का अपना ऑनलाइन ऑफलाइन अपन ने अप्लाई कर दिया है, तो हम फर्नीचर का काम करते हैं। जो ये 12.5 लाख रुपए है, इसमें फर्नीचर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, जो कि फिक्सर्स एंड फर्नीचर एंड फिक्सर्स बोले तो 2-2.5 लाख रुपए आप ही मान के चलिए। आप किस तरीके का इंटीरियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट अपने पास रेडी है, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। अगेन फर्नीचर करने में भी 20 से 25 दिन का काम लगता है, तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं। तीसरे स्टेप में अपन फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें करते हैं। अब हमारा फर्नीचर बन के रेडी हुआ है, यहाँ ड्रग लाइसेंस चीजें हैं, हम इन्वेंट्री पे जो काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि हमने जो आपको रनिंग इन्वेंट्री दी है, मान लेते हैं कि 3 महीने आपकी कोई चीज वो रन नहीं हो रही है, तो कंपनी उसको पूरी की पूरी आप कंपनी को वापस कर सकते हैं इन्वेंट्री, कोई कटिंग नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। बात करते हैं हम दवाइयों के बिजनेस में एक्सपायरी में, तो मिनिमम 2 महीने पहले से जो एक्सपायरी नॉर्म्स होते हैं आप उसमें दवाइयां वापस कर सकते हैं, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं है। एक बार दवाई एक्सपायर हो जाती है तो 30% का आपका डिडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी हम कैसे देंगे। सी अगर आप विद इन मुंबई की पेरीफेरी में, तो सेम डे आपको डिलीवरी मिलती है, तो सुबह शाम दिन में 2 बार आती है। अगर आप बाहर हैं तो वीक में 3 बार आती है। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, हमारे मुंबई से महाराष्ट्र से अटैच है, तो नेक्स्ट डे आती है। और अगर आप थोड़े दूर हैं तो आपको वीकली 3 बार डिलीवरी आती है। सो लॉजिस्टिक और जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, इट्स नॉट एन इशू। तो ये फोर्थ स्टेप होता है कि आपको स्टॉक दिया जाता है, आप बारकोडिंग सिस्टम्स करते हैं, पूरी तरीके से अपनी दुकान पे रैक्स पे वो चीजों को लगाते हैं। इसके साथ में अपने अप्रूवल्स 20 से 25 दिन हो जाते हैं, ड्रग लाइसेंस का अप्रूवल आता है, जीएसटी हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, सारे अपने लाइसेंस लीगल कॉम्प्लायंसेस अप्रूवल्स के बाद में अपने दुकान में बारकोडिंग करके अपने पूरे स्टॉक को आप स्टॉक, इस तरीके से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपना खुद का मेडिकल शॉप 40 डेज में ओपन कर सकते हैं। Okay, so 40 days is the duration which you have kept basically to open the stores. I hope, we have addressed all the questions. So we'll just move to quickly to, a couple of questions that I would like to address. And yes, before we move to the questions from the audience, this is basically the look and feel of Dava Discount franchisee outlets. So you can see, this is the freshly, I think, started outlet, and we can see there are a couple of pictures attached over here. So ये है एक look and feel कि एक आपका दवा डिस्काउंट स्टोर जब ओपन होगा तो उसका क्या वाइब होगा एंड क्या कलर्स होंगे एंड वो किस तरीके का दिखेगा. So basically this is the picture, and we'll like to move to the next slide where I would like to address questions from the audience. So yes, we'll just start taking the questions from the beginning. Yes, so there are a lot of people who have said hi, hello everyone. Thank you for joining with us, and thank you for staying, staying connected for this webinar. So yes, we'll share the details. Like I mentioned earlier, we'll share the details with you over a mail, and we'll connect you through the messenger as well. Abhay Singh Chauhan has mentioned that what is the margin and area. तो आप क्विकली शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्या मार्जिन है और कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है, जैसा आपने प्रीवियसली स्लाइड में बताया है, तो उसको ब्रीफ कर सकते हैं. जी, नॉर्मल मार्जिन जैसा कि मैंने बताया कि 15 से 20% स्टार्टिंग में होता है, जैसे जैसे अपना टर्नओवर बढ़ेगा तो ये 20 से 25 हो जाता है. और मिनिमम स्क्वायर फीट की बात बोलूं तो 200 स्क्वायर फीट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट से, एंड फिर आपकी चॉइस के ऊपर है 300, 400, 500, 1000, इट्स अप टू योर चॉइस. ओके, गॉट इट. और इसमें मार्जिन क्या होगा? 15 से 20% का जो मैंने आपको बताया कि मार्जिन होता है. जी हाँ, got it. Abhay Singh, I hope you have got the answer for the question. अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, so you can connect with us and we can definitely discuss it and take it ahead from there. Yes.
Abhishek Abby has this question where we can see the live stream recorded later. We'll share the details with you. You'll be able to see that on our all social media portals. Not considered security deposit of 3 months. Sanjay, I have a question that we do have a franchisee fee of a non-refundable amount, right? So can you Yes. address that? अगर आप एक बार बता सकें कि कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट या क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आप अपने साइड से लेते हैं इसको? See, as such now there is a no deposit we are taking. We are taking only franchisee fees, and for that हम franchisee fees के लिए आपको full 5 साल के लिए support करते हैं. आपकी corporate जो branding, marketing ये सारी चीजें, आपको pharmacist चाहिए, आपको stocks चाहिए, आपकी deliveries हो गई, ये सारी चीज में सिर्फ franchisee fees है. इसके अलावा कोई भी deposit नहीं है. Yes. There's So no. Abhishek, I hope you have got the answer. Ki we are just, Dava Discount is just taking the franchisee fee amount, and they provide the full support for 5 years. And we have already, gone through the session, so we know that what kind of support the brand is providing to us. So before we move ahead, before we end the session, I have a question from the franchisee perspective. That since you mentioned कि आपने 25 franchisees outlets already block कर लिए अपने end में, एंड आई एम श्योर जो भी फ्रेंचाइजीज एसोसिएट होना चाहेंगे, सिंस ये कंडीशन है कि एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजीज हो सकते हैं, सो हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंचाइजी फाइनलाइज द लोकेशन? लाइक व्हाट इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम योर एंड इन टर्म्स ऑफ researching about the location or finalizing it, that whether this location is perfect for opening the franchisee or not? सी द थिंग इज, मैं ऐसे बोलूं, आज मेडिकल स्टोर एक एसेंशियल में आता है. ये हमारा कोई एक परफेक्ट सेगमेंट नहीं है कि बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, कि औरतों को कर रहे हैं, कि हम बड़ों को कर रहे हैं, बुजुर्गों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये मेडिकल स्टोर जहां भी डेंस पॉपुलेशन हो, जहां पे फुटफॉल अच्छा हो, देखिए हम सभी को बिजनेस करना है, तो हम चाहेंगे ना कि अगर कंपनी सपोर्ट कर रही है तो हम ऐसी जगह पे चूज करें जहां पे शक्यता एक ग्रोथ की ज्यादा हो. हम एक वीराने में जाकर के आइसोलेशन प्लेस में अगर जाके दुकान देखेंगे, फिर हम भी अपनी इतनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर दें, आपने भी सब चीजों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बावजूद वो दुकान नहीं चल रही है, तो लोकेशन के लिए हम ये आपको सपोर्ट करेंगे और सजेस्ट करते हैं जहां पर बहुत सारी मेडिकल स्टोर्स हो. बेस्ट लोकेशन है, उसमें डरने घबराने की बात नहीं है. बेस्ट लोकेशन है. अगर आपके पास मेडिकल स्टोर बहुत सारी है, 4 5 6 मेडिकल स्टोर जिस लाइन में, वहां पर आंख बंद करके खोलिए. हॉस्पिटल नजदीक है, वेल एंड गुड. कॉर्नर की शॉप है जहां पर कोई लैंडमार्क है, फुटफॉल ज्यादा होती है, वेल एंड गुड. क्योंकि ये ऐसा है कि आपको सिर्फ पॉपुलेशन चाहिए, लोग बस चलते फिरते उनकी नजर में पड़ना चाहिए कि ये मेडिकल स्टोर है जहां 20 से 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, जो कि कोई भी नहीं देता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल एश्योर यू कि हम इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करेंगे कि उस एरिया के लोग आपके पास डिलीवरीज के लिए भी आएंगे और आपको आपकी शॉप पे भी आएंगे और आप उनकी डिलीवरीज भी करेंगे. Got it. So I hope एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो. बिल्कुल. यस डेफिनेटली. आई होप कि जितने भी ऑडियंस है उनको आंसर्स मिल गए इस चीज के लिए. अभिषेक एबी को एक और क्वेश्चन है कि आर यू देयर इन गुड़गांव वेयर आई कैन हैव अ लुक? बेसिकली ही हैज शेयर्ड अनदर क्वेश्चन दैट ही इज इंटरेस्टेड फॉर गुड़गांव लोकेशन. सो संजरी, कैन यू मेंशन दैट वेदर आर यू ओपन फॉर गुड़गांव लोकेशन और नॉट? यस, एज मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, लेकिन पिछले 2 महीने से हमने स्टार्ट किया, और जो 25 फ्रेंचाइजी की बात कर रही हूँ मैं, ये पूरी की पूरी वेस्टर्न रीजन में है. हमारे थाने में है, डोंबिवली है, कल्याण है, कांदीवली है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, सांता क्रूज है, बोरीवली है. तो इस एरिया में पूरी मीरा रोड है, यहाँ तक हमारी पूरी फ्रेंचाइजियां हुई हैं. नाउ वी आर ओपन एंड वी आर विथ यू कि हम दिल्ली करें, गुजरात करें, राजस्थान करें, तमिलनाडु करें. सो यस, वी आर ओपन फॉर दैट. डेफिनेटली यू आर द फर्स्ट पर्सन हु विल we will go for it. So basically, Abhishek Abhi, I hope you have got the answer. So इनके franchises अभी गुड़गांव में नहीं है. They have just started and they are just opening franchises. Though they have signed up 25 franchises for now. So you'll be the first person to experience, the store in Gurgaon. So we would be happy to assist you. We'll get in touch. Our team will get in touch with you, and हम आपको सारी चीजों के बारे में brief कर देंगे, and definitely we'll take it ahead from there. So we have one more question from Sunil Jamwal. Sunil Jamwal, thank you for joining with us today. So he has mentioned, how does it different from any other medical stores? Sanjay, basically अगर आप address कर पाएं ये question तो. जी जी जरूर, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन सुनील, क्योंकि इससे आप सभी लोगों को ये पता चलेगा सी दवा डिस्काउंट फ्रेंचाइजी और एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर में क्या डिफरेंस है. पहली चीज मैं बताऊंगी कि वी आर ऑफरिंग 20 फ्लैट
20 to 25% डिस्काउंट ऑन ऑल ब्रांडेड मेडिसिन। सेम यही चीज दूसरे मेडिकल स्टोर में 5 to 10% और अप टू 15% तक होता है। दूसरी चीज, डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब ब्रांडेड मेडिसिन। तो हमारी दुकान में डेफिनेटली अपने स्टोर में ज्यादा भीड़ और ज्यादा फुटफॉल होगा कंपेरेबल टू अदर उसमें, क्योंकि डिस्काउंट अपन ब्रांडेड मेडिसिन में दे रहे हैं जो कोई नहीं दे रहा है। तीसरी चीज, डिस्काउंट ऑन ऑल ब्रांडेड मेडिसिन है, हमने फ्लैट बोला है, ये बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें नहीं उसमें नहीं। दूसरे मेडिकल स्टोर्स में क्लियरली बताते हैं इसमें मार्जिन नहीं है सर, इसमें नहीं हो सकता, इस पे नहीं आता तो मैं नहीं दे सकता। हम एज अ कंपनी आपको फ्लैट देती है हर दवाइयों पे, जिसपे आता है या नहीं आता है। तो ये बहुत ही बड़ा यूएसपी है कि हम डिस्काउंट सभी दवाइयों पे देते हैं। दूसरी दुकान वाले डिस्काउंट ऑन सेलेक्टिव मेडिसिन देते हैं, इसमें है इसमें नहीं है। तीसरी चीज, बेस्ट यूएसपी बोलूंगी कि आपका एक एरिया पे एक ही शॉप है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो दूसरे मेडिकल स्टोर्स तो काफी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बोला एक पिन कोड में 300 से 400 होते हैं। और एक चीज बताऊंगी कि हम 3 महीने आपके पूरे खर्चे, जो भी आपके एक्सपीरियंस कह लीजिए, रेंट, सैलरी, फार्मासिस्ट की सैलरी, लाइट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, पहले ही महीने से गारंटी करते हैं कि आप 1 लाख की मिनिमम इनकम कमाएंगे, और नहीं कमाते हैं तो शॉर्टफॉल अमाउंट हम भर के देते हैं। ये चीज कहीं और नहीं मिलेगी आपको। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट मार्केटिंग में कह रही हूँ कि इतनी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटली, न्यूज़पेपर, सोशल एड, मीडिया एड और अपना बस स्टॉप, हर तरह की एड करते हैं। ये मेडिकल वाले एड नॉर्मल नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आपको लाइसेंस और स्टाफ रिक्रूटमेंट, फार्मासिस्ट, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको स्टाफ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है, इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करनी है, रनिंग स्टॉक क्या रखूं क्या नहीं रखूं, लीगल कंप्लायंसेस है कुछ भी, सो वी आर हियर टू टेक केयर दैट, जो कि ये चीज दूसरे मेडिकल्स को खुद करना पड़ता है। सो यहाँ बहुत सारा सपोर्ट है, कॉर्पोरेट सपोर्ट है, बहुत ही इजी वे में है कि आपको अगर एक्सपीरियंस या नहीं है मेडिकल स्टोर का, सो वी आर हियर, 2 स्टेप आगे हम आपको हर चीज गाइड करेंगे। Thank you, Sanjari. I hope Sunil Jambal, you have got the answer for the question. And we have another question from one of the audience. So Bhojwani Vicky has mentioned that can we have this project in ongoing chemist shop? So अगर उनका कोई chemist shop है, so can they opt for this दवा discount franchisee in their ongoing chemist shop? जी हाँ, बिल्कुल आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर्स हैं, हम उनको भी दवा डिस्काउंट की फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम पर्सनली 1 to 1 लेंगे। मैम आप लीजिएगा, देयर इज एन ऑप्शन, Yes. यस डेफिनेटली वी कैन डू दैट। Okay. So Bhojwani Vicky, we'll definitely, consider that, and our discount is completely open for this option. So you can drop a message to us. We'll get in touch with you soon. Our team will get in touch with you. So I hope we have addressed almost all the questions. So there are a lot of people who has messaged interested, and they want us to share the details over the mail and over Messenger. So definitely we'll get in touch with all of you, and we'll share the details with all of you. So yes, as we move to the next slide, thank you all for joining with us for this session today. It was a great session and very enthusiastic session in terms of why should somebody opt for Dava discount. And if you're wondering, or all the business seekers who are wondering, how to start and how to move ahead and take up the franchising, don't worry, we have a couple of franchisees brands lined up on our portal, so you can get in touch with us. You can visit our portal FranchiseBazar.com. You'll get to know about the brands which we are associated with. Also, you can give us a call on the number which is mentioned below this, 9844443200. So once you give a call on this number, we'll get in touch with you and we'll brief you about the entire program. So yes, thank you so much, Sanjari. It was a great session, like how I mentioned, and during this COVID times, definitely this is one of the brand that the business seekers can look forward to and opt, for. So you can follow us on our different social media platforms, Facebook, LinkedIn, Twitter, and you will get to know about the latest brand or the upcoming brand, who are open for the franchisee opportunity. And also stay connected, stay tuned with us. We have 84 opportunities lined up for you. In the coming weeks, we'll be presenting all those opportunities to you. So before we end the session, Sanjari, आप कुछ address करना चाहेंगे, आप कुछ audience को बताना चाहेंगे जिन्होंने भी हमारे साथ join किया है आज? At least मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, guys, this is a very good options. If you are thinking to open a medical store, so it's a right time to invest or to diversify their business. See, जो कोरोना का जो पैंडेमिक भी जो चल रहा है, ये ऑन ऑफ लॉकडाउन चलता रहेगा। इससे काफी लाइफ्स को
काफी लाइफ इससे प्रभावित हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं, फुल हमारा कॉर्पोरेट सपोर्ट है, मैम हमारे साथ है, सारी चीजों में आप चीजों को सोचिए, बहुत ही इजी चीज बनाया है। स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोइए, मास्क पहनिए एंड अपने खुद को और अपने परिवार को सेफ रखिए। Thank you so much. Thank you. Everybody stay safe, stay healthy, and we are there with you. So we'll guide you on the franchises that you should opt for. So thank you, everyone. Thank you, Sanjari, for joining. Thank you.